गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आपको विदित है, आप आज चैप्टर फर्स्ट पद्य भाग का साखिया नामक जो पाठ है, जिस पाठ का नाम है वो पढ़ने जा रहे हैं। और इसके लेखक जो रचयिता है, जो कवि है इसके, वो कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी के द्वारा ये रचित है। चार हमने आपके जो लगभग इससे पहले जो 3 पद थे वो हमने पढ़ लिए और चौथा पद हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस पद में जो बताया गया है, पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, इस पद में जो बताया गया है वो यह बताया गया है कि संसार के लोग, पक्ष और विपक्ष, आप हिंदू आप मुस्लिम, इन पक्षों के संदर्भ में अपने जीवन को खोते रहते हैं। इन्हीं चीजों में, छोटी छोटी चीजों में अपने जीवन को यापन करते रहते हैं कि आप इस धर्म के हैं, हम इस धर्म के, आप इस जाति के, आप इस जाति के, आपका ईश्वर है, हमारा अल्लाह है, हमारा अल्लाह है, आपका ईश्वर है। इन्हीं चीजों में, छोटी छोटी चीजों में खोए रहते हैं, संप्रदाय के भेदों में खोए रहते हैं, ईश्वर के अनेक जो प्रकार होते हैं उनमें खोए रहते हैं, और भी तरह तरह की चीजें उनमें खोए रहते हैं, जाति धर्म में खोए रहते हैं। तो यहाँ जो कबीरदास जी हैं, अर्थात कबीरदास जी ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, उनकी जितनी भी रचनाएं हैं, उन सभी रचनाओं में बहुत सुंदर एक बात की है जो आज तक के कवियों में देखने को प्राप्त नहीं करता हूं। इन्होंने समभाव की स्थापना की है, अर्थात हिंदू मुस्लिम को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की है। और सभी जाति बिरादरी जो भी हमारे देश में जातियां हैं, उनको एक सूत्र में पोने का काम किया है। किसने? कबीरदास जी ने किया है, जितना कोई कर नहीं सकता है। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि लोग फालतू के चक्करों में, फालतू के झंझटों में, फालतू की व्यर्थ की बातों में पड़े रहते हैं। जो वास्तविक जीवन का उद्देश्य है, ईश्वर की भक्ति करना, उसको भूल जाते हैं और फालतू के जो झंझट है, जातियों की, संप्रदाय को, पक्षों के, विपक्षों के, इन झंझटों में पड़े रहते हैं और अपने जीवन को, बहुमूल्य गोल्डन जीवन को, गोल्डन लाइफ को खो देते हैं। तो यहां यही कहा गया है कि पखापखी के कारण, पखापखी के कारण सब जग रहा मुलान। पक्ष और विपक्ष के कारण इस संसार में सब लोग भटक रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। पखापखी के कारण, पक्ष और विपक्ष के कारण, हिंदू मुस्लिम के कारण, संप्रदायों के कारण, जातियों के कारण एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, एक दूसरे के धर्मों को गलत बता रहे हैं, अपने धर्म को अच्छा बता रहे हैं, अपने आप को अच्छा बता रहे हैं, अपनी जाति को अच्छा बता रहे हैं, दूसरे के धर्म को बुरा बता रहे हैं, दूसरे की जाति को बुरा बता रहे हैं। पखापखी के कारण, पक्ष और विपक्ष, संप्रदायों के कारण सब जग रहा मुलान। इस संसार में सब कुछ भुला रहे हैं, अपने जीवन को भुला रहे हैं, अपने जीवन को भ्रमित कर रहे हैं, अपने जीवन को नरक में डाल रहे हैं। निरपक्ष होए के हरे भजे सोई संत सुजान। और जो निरपक्ष होके, जो किसी पक्ष, जाति, संप्रदाय को न मानता हुआ, जाति संप्रदायों में अपना वर्चस्व न रखता हुआ, अपना ईश्वर का भजन करता है, जो वास्तविक कर्तव्य को भजता है, जो वास्तविक उद्देश्य को भजता है, भजे निरपक्ष होए के हरे। निरपक्ष होकर, किसी पक्ष में ज्यादा, किसी पक्ष में ज्यादा लोलुपता ना होकर, किसी पक्ष की ज्यादा बुराई न कर, अपने पक्ष को अच्छा ना बताकर, अपनी संप्रदाय को अच्छा ना बताकर, अर्थात इन झंझटों को छोड़कर, त्याग कर, जो वास्तविक हरि भजे, हरि का भजन करता है जो व्यक्ति, सोई संत सुजान, वही वास्तविक व्यक्ति, सज्जन उसी को कहा गया है। ऐसा महापुरुष कहते हैं कि जो व्यक्ति हरि का भजन करता है, तरह तरह के झंझटों में न पड़कर, तरह तरह की जातियों में न पड़कर, तरह तरह के संप्रदायों में न पड़कर, तरह तरह की भाषाओं में न पड़कर, सभी व्यर्थ की, फालतू की बातों को छोड़कर जो ईश्वर का भजन करता है, वास्तविक संत और सज्जन वही है इस संसार में, जो निरपक्ष होकर एक भावना, अर्थात ईश्वर और अल्लाह को एक मानता है, सभी जाति संप्रदायों को एक मानता है और एक मानकर भजता है, वही वास्तविक इस जीवन का, इस संसार का सबसे महान पुरुष होता है। ऐसा इस पद में कबीरदास जी ने कहा है। यहाँ ये कि पखापखी के कारण सब जग रहा, पक्ष और विपक्ष सब अपने जीवन को व्यर्थ में गवा रहा है, व्यर्थ में, व्यर्थ की चर्चा में, व्यर्थ के उद्देश्यों में गवा रहा है। निरपक्ष होए के हरे भजे, और निरपक्ष होकर जो हरि का भजन करता है,
जो निस्वार्थ भावना से हरि का भजन करता है, जो इस संसार में रहते हुए भी सभी निरुद्देश्यों को, जो उद्देश्यहीन चीजों को छोड़कर जो वास्तविक उद्देश्य ईश्वर का भजन करता है, वही वास्तविक संत है, वही सज्जन है। ऐसा यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए, कहे कबीरा सो जीविता जो धूके लगे जाए। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए, कहे कबीरा सो जीविता जो धूके निकट न जाए। कबीरा जो दूर के निकट न जाए। अर्थात यहाँ ये कहा जा रहा है, हिंदू मुआ राम कहे, जो हिंदू है। अच्छा, एक बहुत सुंदर बात है, कबीरदास जी बार बार अपने पदों में यही कहते हैं कि उद्देश्य को मत भूलिए, जो वास्तविक आपका उद्देश्य है। आप सभी जो व्यर्थ के उद्देश्य हैं, जिनसे कोई कुछ प्राप्त नहीं होता, उन सारी चीजों को छोड़कर उद्देश्य को बचिए। या यही बार बार कहा जा रहा है, हिंदू मुआ राम कहीं। जो हिंदू है राम का भजन करता है, जो हिंदूवादी हिंदू जो हिंदू लोग हैं वो राम का भजन करते हैं। मुसलमान खुदा है और मुसलमान खुदा 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 का भजन करते हैं। कहे कबीरा सो जीविता सो दो के निकट। और वास्तविक कबीरा कह रहे हैं कि जीवित संसार में व्यक्ति हुआ है जो दोनों के निकट नहीं जाता है, अर्थात दोनों को भूलकर दोनों को एक मानता है, अद्वैत ब्रह्म को मानता है जो दो नहीं है। अद्वैत का मतलब होता है जो ईश्वर एक है, ऐसा हमारे शास्त्रों में उपनिषदों में कहा गया है, ईश्वर एक है, ईश्वर की सत्ता एक ही है। जो इन दोनों चीजों को भूलकर केवल एक का ही भजन करता है, एक ही मानता है, अल्लाह और ईश्वर को दोनों को एक ही मानता है, वह व्यक्ति इस संसार में बहुत ही सज्जन संत स्वभाव का कहलाता है। हिंदू मुआ राम राम राम, हिंदू राम राम कहता हुआ अपने जीवन को यापन करता है, मुसलमान खुदा खुदा कहते अपने जीवन को यापन करता है। कहे कबीरा सो जीवता। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि वास्तविक जीवित व्यक्ति वही है जो दू माने दोनों के निकट, निकट कहते पास में न जाए जाता है, अर्थात जो दोनों के पास में नहीं जाता है, वास्तविक व्यक्ति वही है जो दोनों को एक मानता है और जो वास्तविक ईश्वर है, ईश्वर की जो सत्ता है उसको पहचानता है कि ईश्वर एक ही है, दो नहीं है, दोनों के निकट में जाता हुआ उस एक अद्वित परम ब्रह्म परमात्मा की प्रार्थना करता है, वही इस संसार में जीवित व्यक्ति है। अर्थात हिंदू मुआ, हिंदू का मतलब हिंदू, मुआ कहते हैं लोग राम कहें, हिंदूवादी लोग जो होते हैं वो राम का भजन करते हैं। मुसलमान खुदा है, मुसलमान लोग होते हैं वो खुदा का भजन करते हैं। कहे कबीरा, यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं सो जीविता, वही सो का अर्थ होता है वही, जीवित माने जीवित व्यक्ति है संसार में, जो माने जो, दू माने दू का अर्थ होता है दोनों, के माने के, निकट माने पास, न माने नहीं, जाए माने जाता है, अर्थात जो दोनों के पास न जाकर, अर्थात दोनों के पास न जाकर, ना तो खुदा को मानता है ना राम को मानता है। एक ईश्वरी सत्ता अलग होती है, दोनों से हटकर एक ईश्वरी सत्ता होती है, परम ब्रह्म परमात्मा की अद्वैतवाद की जो सत्ता होती है, वास्तविक ईश्वर की जो सत्ता होती है उसको पहचानता है और वही उसी का भजन करता है। उसी को यहाँ कबीरदास जी ने यह कहा है कि वास्तविक जीवित व्यक्ति वही है जो दोनों को छोड़कर एक को भजता है। पकापकी के कारण है, इसका एक बार फिर से देख लीजिए, पकापकी के कारण है अर्थात पक्ष और निष्पक्ष, पक्ष और विपक्ष के कारण, अर्थात विभिन्न संप्रदायों में बसने के कारण, विभिन्न जातियों में बसने के कारण, विभिन्न धर्मों के कारण सब जग रहा बुला, इस संसार में सब चीजों को वो बुला रहा है। वास्तविक जीवन का उद्देश्य क्या है, वो सबको बुला रहा है, वो निरपक्ष होए के हरे बजाय, और निरपक्ष कहती निरपक्ष होकर, जो एक पक्ष को ना मानता हो, सभी पक्षों का सम्मान करता हो, सभी धर्मों का सम्मान करता हो, सभी धर्मों एक ही सत्ता देखता हो, वह निरपक्ष होए के हरे बजाय, जो निरपक्ष होकर जो हरि का भजन करता है, जो व्यक्ति हरि का भजन करता है निरपक्ष होकर, सोई संतुष्ट, वही कबीरदास जी कह रहे हैं वही वास्तविक संत है, वही व्यक्ति वास्तविक सज्जन है, जो सभी को एक मानते हुए और सभी का सम्मान करते हुए, सभी में एक भाव देखते हुए, समभाव की भावना जिसके अंतर्गत होती है, वही इस संसार में वास्तविक संत स्वभाव का व्यक्ति कहा गया है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदा है। हिंदू लोग उसको राम कहते हैं और मुसलमान उसको खुदा कहते हैं।
कहे कबीरा सो जीवता। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जीवित वही व्यक्ति है जो दूर निकट न जाए, जो दोनों के पास नहीं जाता है, दोनों में एक ही सत्ता को स्वीकार करता है, दोनों में एक ही परमात्मा को स्वीकार करता है, सारे दुनिया के झंझटों से दूर रहकर सारी संप्रदायों में एक भाव रखता है, सारे धर्मों में एक भाव रखता है, सारी जातियों में एक भाव रखता है, वही वास्तविक इस जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करता है, वही वास्तविक अपने जीवन को जीता है, वही इस संसार में आने का हकदारी होता है। यहाँ दो पदों के माध्यम से यहाँ मुसलमान और हिंदू के दोनों जो स्वभाव और व्यवहार है, दोनों की ईश्वरी सत्ता को एक बताने की कोशिश की है। और कबीरदास जी का यही लक्ष्य है कि इस संसार में समभाव की स्थापना हो, आपस में जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कोई इस प्रकार का झंझट न छूटे जिससे आपस में हिंदू और मुसलमान आपस में कलह करते रहे। यहाँ यही आप बार बार यही हर पद के माध्यम से कबीरदास जी यही करना चाह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान एक हों, सभी जातियां मिलकर एक हों, इसमें एक ही थाली में बैठकर खाना खाएं, एक ही इस दुनिया में रहकर एक ही जैसे स्वभाव के रहें, सभी की भावना एक जैसी हो, सबका कार्य क्रियाकलाप बिल्कुल मिलजुल कर हो, किसी प्रकार का मन मुटाव ना हो। यहाँ कबीरदास जी यही प्रयास कर रहे हैं। लोग व्यवहारिक कवि कहलाते हैं और स्वभाव से इन्होंने जाति पर बड़ा ही वो अपना एक फोकस दिया है कि जातियां जो होती हैं संसार में, तरह तरह के लोग जातियों को मानते हैं और जातियों पर कटाक्ष करते हैं, दूसरे पर अपने आप को बड़ा बताते हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उन पर प्रहार किया है यहाँ कबीरदास जी ने। इस प्रकार ये दो पद हो जाते हैं। इन दोनों पदों में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। या 5 पद आपके साथ के हो चुके हैं, 2 पद और बाकी हैं, उनको मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। ये पार्ट 2 है आपका। पार्ट फर्स्ट में 3 पद हो गए थे, पार्ट 2 में 2 पद हो गए। अगली जो भी पार्ट होगा थर्ड पार्ट नंबर का, उसमें मैं आपको 2 पदों को और कराऊंगा। जब तक के लिए आप इनको स्मरण करें, इनकी व्याख्या को स्मरण करें जिस प्रकार मैंने बताई है, इनका मनन करें और आप भी घर पर पढ़ें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।